हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने सीएमए फाउंडेशन के लेक्चर सीरीज जो हमारी मैंने स्टार्ट की है, उसके अंदर कैश बुक तक हमने खत्म किया था। दैट इज 1.6 जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर कैश बुक भी है, पेटी कैश बुक भी है, और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो कैश बुक के जो सम्स थे, इलिस्ट्रेशन था, और पीछे जो अनसॉल्व सम्स थे वो भी हमने किए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि पेटी कैश बुक के लिए अलग से एक वीडियो होगा, और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए तो पूरा ही अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो उस वाले लेक्चर से फिर उसको स्किप करना छोड़ देना, वो स्किप नहीं करना है हमें, वो अच्छे से ही देखना है। ठीक है। चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक? अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है पेटी कैश बुक मतलब, नॉर्मली बोलूँ ना तो एक छोटे मोटे खर्चे करने के लिए आप क्या करते हो, आपका जो क्लर्क होता है या छोटा मोटा जो प्यून होता है, प्यून नॉर्मली आपके बिजनेस में प्यून जो होता है, उसको आप थोड़े पैसे देके रखते हो कि अगर छोटे मोटे खर्चे हुए ना तो ये इसमें से कर लेना, बाद में मुझे हिसाब दे देना। वैसा ही करोगे ना। आपका बिजनेस है, बड़ा सा एक बिजनेस है, नॉर्मली सोचो। अब वो बड़ा सा बिजनेस है, वो बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, कि छोटी मोटी चाय पानी के खर्चे हुए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, कन्वेंस का जो खर्चा हुआ, वो सारे खर्चे पे आप ज्यादा गौर करोगे। पता है आपको, पोस्ट पोस्ट आपको करना है, कोई चीज पोस्ट करना है तो उसका स्टैंप भी लाना पड़ता है। तो उस स्टैम्प के ऊपर खर्चा करोगे आप, वो सारी चीजों के ऊपर कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर फोकस करोगे, कि बिजनेस की मैटर के ऊपर फोकस करोगे। तो आप सोचोगे कि हाँ सर, बिजनेस की मैटर जो मेन मैटर है, जो मेन चीज जो है उसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए, ना कि मुझे जो ऐसी चीज है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, जो छोटे मोटे खर्चे। तो ऐसे ही जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना है हमें, जो छोटे मोटे खर्चे होते ही रहने वाले हैं, वो उसका एवरेज खर्चा एक महीने का नॉर्मल होता है जो होने ही वाला है, तो उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे वाले खर्चे के लिए एक अलग से एक बुक बनाई जाती है, अलग अलग से एक बुक बनाई जाती है जिसका नाम है पेटी कैश बुक, जिसके अंदर छोटे मोटे जो हर रोज रोज बरोज के छोटे मोटे खर्चे जो है जो उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। कैश बुक अलग चीज है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जो हर रोज होते रहते हैं, उसके लिए ये अलग से बुक आता है, पेटी कैश बुक। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश, क्या बोला है उन्होंने? स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश with cashier for the purpose of small recurring expenses such as postage, telegram, stationeries, and office sundries, etc. The money kept in hand generally terms at petty cash. ये छोटे छोटे खर्चों के लिए जो मनी अलग से केप्ट किया जाता है, पियोन को देके रखते हो आप, एंड बुक इन विच these transactions are recorded is considered as petty cash book. सिंपल इतना ही, आपको छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना उसके लिए जो अलग से बुक रखी जाती है उसके पेटी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है। वो कैसे दिखता है, वो ये रहा, उन्होंने पूरी चीज बता दी है कैसे दिख रहा है वो। देखो यहाँ पे बोला गया है अमाउंट रिसीव्ड, ये पेटी कैश बुक है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड यहाँ पे भी होता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजें यहाँ पे होती है। ये रहा अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव्ड इन द सेंस, प्यून को आप जितने पैसे देते हो ना, सपोज हर महीने के स्टार्टिंग के ऊपर आप 5,000 रुपए उसको दे देते हो, तो वो लिखेगा यहाँ पे 5,000 रुपए मुझे मिल गए, सिंपल एज दैट, और उसके यहाँ पे डेट लिख देगा किस डेट पे मिले। ठीक है। अगर बैलेंस होगा तो बैलेंस लिखेगा, बाय कैश ऐसा लिख देगा कि कैश मुझे मिला यहाँ पे। इट इज एज सिंपल। ठीक है। कि भाई मुझे डेबिट पे लिख रहा है तो टू कैश लिख देगा। ओके। तो डेबिट है, 5,000 रुपये उसको मिल गए, तो यहाँ पे उसने लिख दिया कि भाई 5,000 रुपये मुझे मिले, मेरे ओनर ने मुझे 5,000 दिए। ठीक है। वो टोटल में भी लिख देगा कि 5,000 रुपये। अब खर्चे जितने जितने खर्चे एक महीने में जितने जितने खर्चे होंगे वो सारे यहाँ पे लिखता जाएगा, कि यहाँ पे लिखेगा पोस्टेज का खर्चा है तो बाई पोस्टेज लिख देगा, और पोस्टेज में अमाउंट लिख देगा कि भाई पोस्टेज में 200 रुपये हुए, और यहाँ पे टोटल में लिख देगा 200 रुपये का खर्चा। कई बार ऐसा होता है कि खर्चा हो जाता है, ज्यादा खर्चा हो जाता है तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख देंगे, और ज्यादा खर्चा लिख दिया तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में से मिसलेनियस का 1,000 रुपये, अलग अलग खर्चे होते हैं तो खर्चे में लिख देगा। दैट्स इट, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सिंपल है। देखो पेटी कैश बुक है, अमाउंट जो रिसीव होगा वो यहाँ पे लिखेगा डेबिट में, डेट लिख देगा पर्टिकुलर्स में, टू या बाई जो भी पर्टिकुलर्स हम लिखते हैं वो यहाँ पे ही आएगा, टू भी यहाँ पे आएगा और बाई भी यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे टोटल आता है। ठीक है। वीएन नंबर मतलब भाई वॉइस वाउचर नंबर होता है, वाउचर अगर आपने बनाया हो तो वाउचर नंबर लिख सकते हो। दैट्स इट। टोटल यहाँ पे जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका टोटल आता है यहाँ पे, और ये सारे एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर हुआ उसमें वो खर्चा लिख दो जितना अमाउंट हुआ। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, नॉर्मली ये इन बिजनेस में भी
कम छोटे मोटे बिजनेस में यूज होता है, नॉर्मली इतना ज्यादा आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा। बस आपको पता होना चाहिए पेटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। तो जो उन्होंने सम दिया है वो पहले कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने 24 नंबर का इलस्ट्रेशन दिया है, एक ही इलस्ट्रेशन है, बस समझ लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत। Enter the following transaction in the columnar petty cash book of a cashier who was given 10,000 on March 1st 2021 on the impress system। देखो, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि हर साल, हर महीने के एंड के ऊपर एक पर्टिकुलर बैलेंस वो लोग मेंटेन करते हैं। अब ऐसा होता है कि हर महीने के स्टार्टिंग के ऊपर आपको 10,000 रुपए पियून के हाथ में होने चाहिए, ऐसा आपने सोचा है कि ऐसा आपकी पॉलिसी है। तो अगर हर महीने के एंड के ऊपर पियून के हाथ में अगर 5,000 रुपए बचे हैं, प्रीवियस मंथ में आपने 10,000 दिए थे, उसमें से 5,000 खर्चा हो गए, तो इस महीने के एंड के ऊपर आपने देखा कि 5,000 रुपए पड़े हैं, तो और 5,000 देके उसके हाथ में 10,000 कर दोगे आप। दैट्स इट, उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या? मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर बैलेंस एट ए स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसके पास एक पर्टिकुलर बैलेंस होना ही चाहिए, तब जाके वो खर्चा कर पाएगा, ऐसा आप सोचते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे बस वही बोला है उन्होंने, 2021 पर्टिकुलर्स बोला है रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, पहले दिन के ऊपर उसने 10,000 रुपए आपको दिए, तो 10,000 रुपए रिसीव हुए, मतलब पेटी कैश इंक्रीज हुआ ना। तो देखो उन्होंने पेटी कैश बनाया हुआ है, ये रहा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस तरह से बनता है। देखो 10,000 रुपए रिसीव हुए, डेबिट हुआ तो डेबिट पे लिखा, टू कैश लिख दिया, पहली तारीख को हुआ तो पहली तारीख पे लिख दिया, ठीक है। अब जितने खर्चे होंगे वो सारे लिखे, देखो पेड फॉर पोस्टेज 800 रुपए, 800 रुपए पे किए, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड डेट है, बाई पोस्टेज 800 रुपए टोटल में लिखे और 800 रुपए पोस्टेज में लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसी दिन सेकंड को स्टेशनरी भी पे किया, देख लो स्टेशनरी 1,000 रुपए पे किया है, तो स्टेशनरी बाई स्टेशनरी 1,000 रुपए पे किया। सॉरी, सॉरी, तो 1,000 रुपये उन्होंने स्टेशनरी के लिए भी पे किया है, तो देख लो 1,000 रुपये उन्होंने स्टेशनरी का भी लिख दिया कि 1,000 रुपये ये रहे, 1,000 रुपये है, दैट्स इट। फिर उसके बाद कार्टेज, कार्टेज के लिए और पोस्टेज स्टैम्प के लिए पे किया, दैट्स इट। यहाँ पे लिख दिया थर्ड, थर्ड को बाई कार्टेज पोस्टेज 600 400 लिख दिया, जहां जहां पे खर्चा था वहां पे लिख दिया उन्होंने। फिर 8 तारीख को पेपर का खर्चा है, 12 तारीख को कार्टेज का खर्चा है, लिख दिया 100 और 600, पेपर का खर्चा कार्टेज का खर्चा 100 600 लिख दिया, देख लो, डन। फिर उसके बाद 18 तारीख को टिप्स फॉर ट्रिप्स टू ऑफिस स्टाफ, पेड टिप्स फॉर ट्रिप्स, टिप्स पे की, ट्रिप के लिए खर्चा पे किया। अब उसके लिए अलग से आपको खर्चा पे नहीं किया तो 200 रुपये मिसलेनियस में डाल दिए। देखो ये खर्चे के लिए उन्होंने अलग से एक कॉलम बनाई नहीं थी, ये ऑफिस स्टाफ का जो ट्रिप के लिए खर्चा करते हैं तो उसके लिए अलग से उन्होंने कॉलम बनाई है क्या? नहीं बनाई है। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, मिसलेनियस में डाल दिया। जो खर्चे के लिए आप कॉलम नहीं बनाते उसको मिसलेनियस में डाल दो, इट इज दैट सिंपल। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि टिप्स, ओके। फिर इंक एंड निब्स के लिए खर्चा है, इंक एंड निब्स के लिए खर्चा है, वो भी मिसलेनियस में चला जाएगा, उसके लिए आपने अलग से, हाँ ये कर सकते हैं कि स्टेशनरी के लिए, इंक स्टेशनरी में आ जाती है तो स्टेशनरी में उन्होंने डाल दिया कि 400 रुपये स्टेशनरी का खर्चा, इंक भले ही स्टेशनरी में आती है। फिर उसके बाद टिफिन टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को टिफिन पहुंचाने का जो खर्चा था 600 रुपये, अगेन देख लो 600 रुपये, उसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाई थी तो उन्होंने मिसलेनियस में डाल दिया। ट्रेन फेयर, ट्रेन फेयर बस फेयर, ये दोनों खर्चे जो है ट्रैवलिंग के खर्चे में चला जाएगा। देखो ट्रेन और बस ट्रैवलिंग का खर्चा, तो ये रहा ट्रैवलिंग में लिख दिया 500 400 रुपये, सिंपल। फिर एनवेलप, फिर एनवेलप्स एंड लेटर्स के लिए जो खर्चा है, एनवेलप एंड लेटर्स, सिंपल एज दैट, ये प्रिंटिंग एनवेलप एंड लेटर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा, एनवेलप और वो सारी चीज स्टेशनरी में आती है, प्रिंटिंग में कौन सा खर्चा आ जाएगा, प्रिंटिंग का खर्चा आ जाएगा। फिर कैब फेयर है, कैब फेयर का खर्चा किस में आ जाएगा, देख लो अगेन ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंडिचर में, डन है। अब इसको क्लोज कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैश बुक में क्लोज करते हो ना वैसे ही करना है। आपको डेबिट का, आपको क्या करना है, डेबिट साइड का जो टोटल है यहाँ पे लिख दो कि 10,000 रुपए उसके पास थे, 10,000 में से यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर करना है, यहाँ पे ये कि भाई ये यहाँ पे ये जितनी चीजें है वो सबका टोटल कर दो, ये जहाँ पे जितनी चीजें ये सबका टोटल, कि पोस्टेज का 1,400 का खर्चा हुआ, ये यहाँ पे इतना 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 खर्चा हुआ, इट इज एज सिंपल, ठीक है, इतना खर्चा हुआ। अब ये सारे जितने भी खर्चे हुए वो माइनस कर देने, 10,000 में से जितना भी खर्चा हुआ माइनस करो, तो देखो उनके पास 2,400 रुपीज का बैलेंस पड़ा है। वही हुआ ना अल्टीमेटली, कैश बुक में जो हम करते थे वही किया यहाँ पे, कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, जितना बैलेंस बटा है वो वहां पे लिखा,
और देखो नेक्स्ट 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 मंथ का फर्स्ट अप्रैल को उन्होंने क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की 7,000 2,400 रुपए उसके पास पड़े थे। 10,000 में से 7,600 रुपए उसने यूज कर लिए, तो बचे कितने, 2,400। अब हम इम्प्रेस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हर महीने की स्टार्टिंग के ऊपर उसके पास कितने पैसे होने चाहिए, 10,000 रुपए होने चाहिए, मैंने बताया था। तो 2,400 रुपए तो ऑलरेडी है उसके पास, तो और 7,600 रुपए उसको कैश दे दिया और उसके पास 10,000 का बैलेंस कर दिया। दैट्स इट, दिस इज व्हाट पैटी कैश लुक्स लाइक। इसके ज्यादा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सीख लिया पैटी कैश क्या है, दैट्स इट। इससे ज्यादा सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। डन है। आई होप सो पेटी कैश का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पेटी कैश के और कैश बुक के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज है, जितने एफएक्यूज है ये बुक के अंदर, वो पहले खत्म करेंगे, एंड उसके बाद से इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे स्टार्ट हो रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रीशिएशन एंड एवरीथिंग। जो भी इंपॉर्टेंट वाली चीजें सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, प्लीज गो थ्रू करके जाना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, एमसीक्यू के साथ सब कुछ अच्छे से देखना है। ओके, आई होप सो यू आर लाइकिंग माई लेक्चर। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर, आई डोंट वांट एनी पेनी फ्रॉम यू, ठीक है, जस्ट वन रिक्वेस्ट। अगर लेक्चर आप देख पा रहे हो, आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि एक दिल से जितना पढ़ पा रहे हो, जस्ट द एफर्ट दैट आई एम गिविंग, जितनी एफर्ट मैं दे रहा हूँ, आई जस्ट वांट कि आप भी उतनी एफर्ट से पढ़ो। बस पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप उतनी एफर्ट से पढ़ो, बस उससे ही मुझे मिल जाएगा जो मिलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। I will keep providing these sort of videos. Thanks a lot.